तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विर एंड ट्रिक्स स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम गुणनखंड कैसे निकाले, गुणनखंड निकालने की विधि को सीखेंगे। मेरा क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। चलिए आज के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर है 2x² प्लस का 7x प्लस का 6। पहला संख्या क्या है, x² के साथ 2 है और लास्ट वाला संख्या क्या है, 6 है। ये पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या से हम को गुना करेंगे, यानी 2 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा मेरा 12। अब ये 12 जो है, 12 को दो भागों में तोड़िए, 12 को दो भागों में तोड़िए, यानी हम आप बोलेंगे 3 चौके 12, 6 दूनी 12 और 12 एका 12। ये तीन पार्ट में टूट गया। तो इसमें से कौन सा पार्ट लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, चाहे इसको ले लिए, चाहे इसको लेंगे, चाहे इसको लेंगे। ये 7x जो है बीच में, इस जोड़कर या घटाकर लाना है। तो देखते हैं, ये वाला लेते हैं। पहले 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, लेकिन 6 दो जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता है। 12 और एक जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता है। तो हम ये आप घटा के भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जोड़ के ही ले सकते हैं। जोड़कर या घटाकर हम बीच वाला संख्या लाना है। तो हम 4x और 3x, यानी हम यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 6। तभी तो चार, देखिए इस 7 को क्या किए, दो भागों में तोड़े। कहाँ से तोड़े, तो ये दोनों को गुना किए और 3 गुना 4 दो भागों में तोड़े तो 4x 3x तो 7x हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन। तो कॉमन किसको बोला जाता है, कॉमन उसी को बोला जाता है जो दोनों में उस संख्या से भाग लग जाए। जैसे कि हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं 2 से भी भाग जा रहा है, 2 एका 2 और 2 दूनी 4, तो 2 मेरा कॉमन आ गया। अब और क्या कॉमन आएगा, तो देखते हैं x पे पावर 2 है, इसके पास x 2 को है, यानी इसके पास 2 को है और इसके पास कितना है, तो x पे पावर ऊपर में कुछ नहीं तो हम मानेंगे 1। तो यानी कि इसके पास 1 ठो है तो हम 1 ठो बाहर निकाल लेंगे। अंदर में क्या बचा, तो अंदर में एक x बचा, 2 तो बाहर निकाल लिए थे। अब देखिए गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2x², 2x से प्लस 2x 4x, 2 दूनी 4x हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलेंगे 3 आएगा कॉमन। यहाँ प्लस का 3 ले लीजिए और यहाँ सेम जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वही चीज़ यहाँ सेम लिखना पड़ेगा। आप गुना करके दे सकते हैं। 3x से 3x हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ तो x नहीं लगाएगा, ठीक है। अब मेरा आंसर आ गया, 2x प्लस का 3 लिख दीजिए। ये बाहर वाला पहले लिखिए, 2x प्लस 3 और अंदर वाला ये जो बॉक्स के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, x प्लस का 2 हो गया मेरा 2x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 9x प्लस 20। बस दोनों का पहला वाला संख्या और दूसरा वाला संख्या। देखिए आप यहाँ पहला वाला संख्या है ही नहीं, तो अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, होगा जरूर, ये भी होगा। देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो हम मानेंगे 1, यहाँ मानेंगे 1। तो 20 गुना 1 कीजिए, 20 गुना 1 करेंगे तो आप बोलेंगे 20 होता है। 20 को दो भागों में तोड़ लीजिए, 20 को दो भागों में तोड़ेंगे यानी कि 10 दूनी 20 और तोड़िए 5 चौके 20। अब ये दिखना है 9 को हम 9 को जोड़कर या घटा कर लाएंगे। तो देखते हैं 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। तो मेरा पहले वाला ही आ गया, तो हम इसी को ले लेंगे, यानी कि 5x। यहाँ लिखेंगे x² प्लस का 5x प्लस का 4x और प्लस का 20। तो मेरा क्या आ जाएगा, 5x और प्लस 4x 9x हो गया और प्लस 20। अब ये दोनों में बताइए कॉमन क्या आएगा। अब यहाँ पर आप फंस गए, यहाँ पर कॉमन यही आएगा कि यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो या तो 5 ले लीजिए कॉमन, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे, मानी x कॉमन लीजिए। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या, देखिए x से x करेंगे तो x² और x तो कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर बचा 5, यानी कि x हम कॉमन लिए थे। यहाँ लिख देते हैं x कॉमन लिए थे तो x इंटू x प्लस 5, ठीक है।
यहाँ बताइए क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा, यानी आप दोनों से भाग लग जाए उस संख्या से वही तो लेंगे, यानी कि 5 लेंगे तो 5 चौके 20, तो प्लस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लेंगे 5। और अब क्या होगा, तो 5 चौके 20, 5 सॉरी यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे ना, तभी तो 5 चौके 20, तो हम दोनों में 5, इसमें 5 कहाँ है, हमको 4 लेना पड़ेगा, यहाँ तो 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा कॉमन, तभी तो 4 एका 4, 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा x, 4x से गुना करेंगे 4x और 4 पंचे 20, ये मेरा x प्लस 5। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, x प्लस का 4। देखिए ये x था यहाँ पर और ये प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 लिख दिए। अब ये दोनों सेम आ गया, ये दोनों सेम ही रहना चाहिए, तो x प्लस 4 कोई सा लिख लीजिए, चाहे इसको चाहे उसको, बात बराबर है जी एकदम। x प्लस 4 x प्लस 5 मेरा आंसर आ गया। फिर से समझा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको तोड़े 5x प्लस 4x प्लस 20, ये दोनों में एलसीएम क्या लिए, कॉमन क्या लिए, तो x कॉमन लिए, क्योंकि 5 कॉमन लेंगे तो इसमें 5 नहीं है, x कॉमन लेंगे यानी 1 कॉमन लेंगे, तभी तो मेरा 1 से अंदर वाला जो 5 है उसको गुना करेंगे तो 5 हो गया, और x लगाए तो x लग जाएगा 5x, और बाहर में जो 1 है और इसके साथ जो 1 है आगे में, तो 1 गुना 1 करेंगे 1 हो गया, और x स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 4 अंदर बाहर वाला पहले लिख देंगे, x प्लस 4 और x प्लस 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 5x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 20। फिर ठीक उसी तरह करना है, ये दोनों को गुना करना है, ये और ये, यानी 20 गुना का 5, 20 पंचे 100, आप बोलेंगे 100 को 2 भागों में तोड़िए तो 50 दूनी का 100 कर दीजिए, और तोड़िए 20 गुना 5 कीजिए, 20 पंचे 100, और तोड़िए और टूटेगा, तो हम काहे ले जाएंगे तोड़ने, हमको देखना है बीच वाला संख्या, हमको देखना है बीच वाला संख्या यानी कि 15। तो 15 को क्या करें, जोड़ कर या घटा कर हमको 15 लाना है। तो 15 कैसे आता है, तो देखते हैं, जोड़ कर नहीं आ रहा है, 20 5 25 हो जाता है, 50 2 52 हो जाता है, हम जोड़ के नहीं आ रहा है। अब इस बार हमको घटा के लाना पड़ेगा, और हमको बड़ी का चिन्ह प्लस रखना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब हमको 20 प्लस 20 और माइनस का 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 5x। अब समझे, 20 में 5 जाएगा तो 15 बचेगा, x तो मान वही हो जाता है, ठीक है, माइनस का 20। अब बताइए कॉमन क्या आएगा इसमें कॉमन आप बोलेंगे, जो 5 एका 5, 5 चौके 20, यानी आप बोलेंगे 5x कॉमन ले लीजिए। देखिए 5x कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा, इसके पास तो 5 ले ही लिए थे, इसके पास एक ही न बचा, तो यानी x बचेगा, गुना करके देख लीजिए 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, 5 चौके 20, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ -5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो 5 एका 5 यानी कि 5x, और यहाँ पर ले लेंगे प्लस का 4, तो 5 चौके 20 यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी 5 चौके 20। मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बाहर वाला लिख लीजिए 5x और -5, 5x और -5 लिख लीजिए, और x प्लस 4, ये दोनों देखिए सेम आया मेरा, तो मेरा आंसर हो गया यही। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, 5x और इंटू x प्लस 4 -5x और x प्लस 4, बस बाहर वाला लिख लीजिए 5x और -5 लिख लीजिए, और ये दोनों में से कोई सा लिख लीजिए, आपको बोले ही है। बस 4 नंबर देखिए, बिल्कुल समझ जाएंगे आप लोग पूरा। देखिए पहला संख्या क्या है, 3 है, लास्ट संख्या क्या है, 8 है, तो 3 गुना 8 कीजिए, तो 3 अट्ठे कितना होता है 24, तो ये 24 को 2 भागों में तोड़िए, 6 गुना 4, 6 चौके 24, और 8 किया 24। हमको देखना है बीच वाला संख्या जोड़कर या घटाकर, देखते हैं जोड़कर ही आ रहा है, लेकिन 6 और 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए -10। अब क्या करेंगे, तो आप एक चीज़ बता देते हैं आपको कि ये याद रखना है आपको, ये कभी भूलना नहीं है, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस, अब माइनस प्लस मिलकर क्या होता है माइनस, अब प्लस प्लस मिलकर क्या होता है प्लस। ये आपको चारों ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखेंगे तभी आपका गुणनखंड समीकरण
सारा चीज़ बनेगा। ठीक है, बोर्ड मास के नियम ये सारा इसी पे डिपेंड है। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं 3x²। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे 6 4 10, लेकिन 6x लिख लिए और 4x लिख लिए। अब बताइए यहाँ पर हमको -10 जो, तो हम अभी क्या बोले आपको कि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है, यानी प्लस हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए माइनस का चिन्ह। तो देखिए माइनस यहाँ लगा देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस जुड़ के प्लस होता है, यानी कि 6 4 10, और हमको चाहिए बड़ी, हमको -10 चाहिए, तो बड़ी का चिन्ह यानी दोनों में सेम चिन्ह है, तो हम एक चिन्ह लगा दिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ +8 लिख दिए। कोई दिक्कत? एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा जी। 3x और -6x -4x +8। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर कॉमन आएगा वही 3 × 3 3 दूनी 6, यानी 3x कॉमन आ गया। यहाँ पर x -2 आएगा क्या? 3x इसको गुना करेंगे 3x² और 3 दूनी 6x। ठीक है, अब बताइए यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे 4 लेंगे कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 4 × 4 4 दूनी 8, यहाँ -4 कॉमन लेना होगा। तब यहाँ होगा x, 4x से 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 दूनी का 8। देखिए सेम आ गया, ये भी सेम है, ये भी सेम। बस कुछ नहीं हो गया मेरा 3x - 4x, 3x - 4x ये अलग, x - 2 ये अलग, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए। इसको जरूर आप लोग ये कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं हमको बहुत बुरा लगता है। कमेंट कीजिएगा कैसा क्लास का कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। ये गुणनखंड का ये हो गया। धन्यवाद।